हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन। और आज हम फिर से मैं आपको बताने वाला हूं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री रिलेटेड, जो कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस हो या फिर अदर केमिस्ट्री रिलेटेड अदर एग्जाम की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप, ये 10 क्वेश्चन आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको विथ कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाता हूँ। आपको अदर जगह पर बहुत सारी जगह पर आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन विथ एक्सप्लेनेशन बहुत कम जगह पर मिल पाएगा। इसलिए आप अगर चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और जो वीडियोज हैं उनको लाइक कर सकते हैं, ताकि फर्दर भी अदर वीडियोज भी मैं बनाने की कोशिश करूं। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे बच्चे, अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो अभी आप लोग अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना, क्योंकि ये टाइम है जिसको हम यूटिलाइज करके इन फ्यूचर कभी ना कभी तो एग्जाम होगा, तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा बाद में। अभी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो कल के दिन जरूर यूज आएगा, तो ये जो भी चीज़ें अभी हैं उसको यूटिलाइज करके हम कल के दिन हमें जरूर एग्जाम में फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फॉर्म आइडोफॉर्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो क्या कर सकता है, आइडोफॉर्म फॉर्म कर सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए हैं ज़्यादातर जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित बताऊंगा, तो आपको अगली बार ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आई होप आप इसको कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर पहली बात है कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आइडोफॉर्म बना सकता है। हमारे पास ऑप्शंस है बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजोफिनॉल और लैक्टिक एसिड। अब हमें देखिए, पहले सबसे पहली बात कि आइडोफॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है जो वो होता है CHI3। ठीक है, ये क्या होता है, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच कैन फॉर्म हेलोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म कहे चाहे हेलोफॉर्म कहे, इनमें से हमें जो टेस्ट होता है उसको हेलोफॉर्म टेस्ट या फिर यहाँ पर हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। जो ये आइडोफॉर्म बनता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट में बनता है, और वो ये यूज होती है आइडोफॉर्म टेस्ट, वो किस चीज के लिए यूज होती है, वो होती है जो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स या फिर एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होती है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर से वैलेंसी छोड़ रखी है, इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है CH3 CHOH और CH3। कहने का मतलब बेसिकली देखिए, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें ये डिफरेंस है कि देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये भी जो कार्बन है एल्डिहाइड या कीटोन में, ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पर अगर 3 हाइड्रोजन होते हैं तो क्या होता है, ये एल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड कीटोन्स हो, वो क्या करेंगे, वो सभी के सभी क्या करते हैं, हमारे सारे के सारे जो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट है वो सब के सब क्या करते हैं, इस टेस्ट को देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन किस किस के पास इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहला अगर हम देखें बेंजल्डिहाइड, फर्स्ट अगर हम बेंजल्डिहाइड देखें तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास बेंजीन होता है और C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड है। तो अगर आप देखें C डबल बॉन्ड के बगल में ये अल्फा कार्बन है और इसमें 3 हाइड्रोजन वाला CH3 ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है। तो सेकंड है, देखिए फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर से देखिए, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने का तो सवाल ही नहीं होता, इसलिए बेंजल्डिहाइड में भी इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पर और यहाँ पर बता रखा है। थर्ड देखें अगर बेंजोफिनॉन, तो बेंजोफिनॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो होता है बेंजीन रिंग जो है वो क्या है, बेंजोफिनोन यानी कीटोन है, एक बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड हो और ये फिर दूसरी बेंजीन रिंग, तो ये होता है हमारे पास बेंजोफिनोन। अब इसमें भी देखें तो अल्फा कार्बन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो बेंजोफिनोन भी क्या कर सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। अब सबसे लास्ट बचता हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास है वो लैक्टिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड यानी कि एसिड है तो COH ग्रुप होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर से क्या होता है, लैक्टिक एसिड में इस जगह पर जुड़े रहता है क्या, CH3, और एक इधर पर OH जुड़े रहता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस टाइप का CH3 CHOH टाइप का फंक्शनल ग्रुप हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड क्या कर सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप अल्फा कार्बन पर OH के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है।
अब देखिए ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि कैसे हम पहचानेंगे। अगर आप लोग को मैं आइडोफॉर्म टेस्ट होता कैसे है वो बता दूंगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसको। मैं आपको बता देता हूँ कि आइडोफॉर्म टेस्ट होता कैसे है। तो यहाँ पर है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, जैसे मानो हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं R लिख रहा हूँ, यानी कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं रिएक्शन कराता हूँ किसकी, तो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड जो होते हैं वो होता है, एक तो आयोडीन लिया जाता है, ठीक है, आइडोफॉर्म बना रहे हैं, और दूसरा क्या लिया जाता है, NaOH, यानी कि हमारे पास कोई बेस होगा। तो होता क्या है, हमें पता है NaOH बेस जो होता है वो क्या करता है, C डबल बॉन्ड O के अल्फा पोजीशन से क्या करता है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसके बगल में जो कार्बन होगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि एसिडिक होते हैं। तो बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को निकालना, और कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो ये कार्बन होता है इस पर हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो क्या करेगा, बेस पहले एक प्रोटॉन को निकालेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको CH2H के फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या करेगा, बेस एक हाइड्रोजन को निकालेगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन। मतलब पहले ऐसा बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OR, फिर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये आयोडीन पर अटैक करके एक आयोडीन इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा CH2I, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR। अब फिर से क्या होगा, फिर से हमारी सेम प्रोसेस होगी, Al2NaOH, ठीक है, फिर से अल्फा पर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर से यहाँ पर से आयोडीन जुड़ेगा, और ऐसा ही क्या होगा, एक बार ये बन जाएगा CiHI और C डबल बॉन्ड OR, एक बार फिर से सेम रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि फिर से अल्फा पे क्या है, और ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि और आयोडीन जुड़ गया है इसमें, तो आयोडीन तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर से फिर से यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयोडीन C, आयोडीन, आयोडीन और C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। फिर क्या होगा लास्ट में, फाइनली अब हमारे पास फिर से NaOH तो सॉल्यूशन के अंदर है ही, लेकिन अब कोई भी अल्फा प्रोटॉन जो एसिडिक प्रोटॉन नहीं बचा, अब क्या करेगा, यहाँ पर से अटैक करके इस CI3 को बाहर निकाल देगा। तो CI3 नेगेटिव बाहर निकलेगा, प्लस क्या बन जाएगा, RCOOH, और ये CI3 नेगेटिव पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से एक्वस सॉल्यूशन से H प्लस जुड़ जाएगा, तो CHI3 आइडोफॉर्म बन जाएगा। तो इस प्रकार से आइडोफॉर्म बनता है। तो हमें एक चीज दिख रही है, जो हमारे पास अल्फा कार्बन है, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH3 डबल बॉन्ड OR, तो जो हमारे पास जो इसमें अल्फा कार्बन होता है, इस पर 3 हाइड्रोजन जरूरी है, क्योंकि यही 3 हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हो रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो भी एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल जिन पे अल्फा कार्बन पर CH3 ग्रुप होता है, वो सब के सब क्या करते हैं, ये वाला टेस्ट दे देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखिए एक चीज और है कि जो अल्कोहल थे हमारे पास CH3CHOH, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, पहले ये NaOH और Al2 की प्रेजेंस में ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं इसकी प्रेजेंस में। इसके बाद सिमिलर वे में आइडोफॉर्म ये बना देंगे। तो इसका जो आंसर था क्वेश्चन का वो D था, लैक्टिक एसिड क्या करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ईथर H रिएक्शन विथ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स, मतलब ईथर क्या कर सकता है, ठंडे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। तो देखिए ईथर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, ROR, यानी कि हम लिख सकते हैं CH3O CH3, और किसके प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन हो रही है, H2SO4 के साथ। तो H2SO4 क्या करेगा, एसिड है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन तो क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H प्लस कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस वजह से क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस H प्लस को दे देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3O CH3, और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, इस वजह से OH प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस था ये, तो इसके इस कंपाउंड के बाहर से HSO4 माइनस ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ऑक्सोनियम सॉल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सोनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए IUM जोड़ देते हैं, ऑक्सोनियम हो जाता है। एल्कीन्स तो यहाँ फॉर्म हो नहीं सकता है, ठीक है। एल्कोक्साइड जो हो सकता है वो क्या होता है, RO माइनस, इस टाइप का कंपाउंड भी यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। और ज्यूटर आयन क्या होता है, ज्यूटर आयन देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ, NH3 पॉजिटिव CH
R C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, एमिनो एसिड का ड्यूटेराइन फॉर्म है। ड्यूटेराइन में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक एंड पे जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन एंड है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एंड है, तो यहाँ पर अगल बगल में पॉजिटिव चार्ज ना होकर के किनारों पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अपोजिट चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पर ना होकर के दूर दूर होते हैं तो वो ड्यूटेराइन टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं फॉर्म हो रहा है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ड्यूटेराइन में, जबकि यहाँ पर ये अलग है और ये HSO4- अलग है। ठीक है, तो ये सॉल्ट होता है ना कि ड्यूटेराइन फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रीऑन गैसेस। ठीक है, फ्रीऑन गैस क्या होती है, फ्रीऑन जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड। फ्रीऑन क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, यानी कि ये क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। तो क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन से बने हुए होते हैं फ्रीऑन। ठीक है, ये जनरली फ्रीऑन जो गैस होती है वो क्या होती है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज की जाती है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनमें यूज की जाती है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो क्या है, कार्बन कार्बन आयोडीन। ठीक है, आयोडीन वाला नहीं हो सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। अगला देखें, ये वाला देखें सी वाला, तो CiF3 ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए CCl3F और CCl2F2 हो सकता है, लेकिन जो जनरली हम फ्रीऑन बोला जाता है, जो फ्रीऑन गैस नाम बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, CCl2F2 को बोला जाता है फ्रीऑन। नॉर्मली इसका नाम बोला जाता है फ्रीऑन 1,2, तो फ्रीऑन 1,2 को बोला जाता है फ्रीऑन नॉर्मली, नहीं तो ये वाला भी इसको फ्रीऑन, जो ये वाला ऊपर वाला है ये सेकंड बी ऑप्शन, इसको फ्रीऑन 1,3 बोला जाता है। लेकिन जो हम नॉर्मल नाम बोलते हैं फ्रीऑन, तो हमें पता होना चाहिए वो CCl2F2 के लिए यूज होता है। तो एक तो और इम्पोर्टेंट बात होती है CCl2F2 की, ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और दूसरा क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गैस है। ठीक है, ये क्वेश्चन LT 2018 में उत्तराखंड में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है ये UP PGT का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को समझते जाइए। आगे देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा था फ्रीऑन क्या होगा, फ्रीऑन 1,2, यानी कि ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, तो आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनमें से किसके पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो चीजों का डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहने का मतलब है कि अगर माना कोई A स्पीसीज है और कोई B स्पीसीज है, दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अगर बहुत मजबूत बॉन्ड होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी मजबूत होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तभी ये क्या हो पाएंगे, बॉयल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा मजबूत इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसको तोड़ने के लिए हमें उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जनरली हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में दो टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स पाए जाते हैं, उनमें एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है कौन सा, वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इन कंपेयर टू किसके, वैन डर वाल्स फोर्स के। वैन डर वाल्स वीक होता है। तो हमें इस जो क्वेश्चन में है यही पहचानना है कि इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती उसमें वैन डर वाल्स फोर्स होता है। तो ये हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड OH है, CHO है, CH3O CH3 है, C2H5OH है और HCHO है। तो यहाँ पर हमें देखिए, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर कंडीशन पता हो तो हम आसानी से बता पाएंगे कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट ही ज्यादा होगा। तो एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और ये मेरे पास H2O है, ये मैंने H2O के दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं। ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो अब यहाँ पर से देखिए क्या होगा, ये मेरे पास जो H2O के मॉलिक्यूल में HOH में हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन पर, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव।
तो ये अपोजिटली जो चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की 3 कंडीशनें जनरली होती है। पहली कंडीशन होती है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन हो सकता है। तो FON फोन करके हम याद कर सकते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ये कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, मतलब इस टाइप का ग्रुप होना चाहिए, FH, OH और NH, इस टाइप का कहीं पर ग्रुप होना चाहिए। और थर्ड क्या होना चाहिए, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं जो ये क्लोज होने चाहिए। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा तो वो दोनों पास होने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए दोनों को पास होंगे जब तभी बन पाएगा। तो अगर H2O के केस में देखें तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही देखो अगर हम इनमें देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेकंड में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। थर्ड में अगर हम देखें तो देखिए C2H5OH है, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमें दिख रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है, OH C2H5, ठीक है। तो हमें दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप केवल ढूंढने, OH दिख गया और दूसरी जगह हमें क्या दिख गया, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर HCHO भी देखें तो HC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब इथेनॉल के मॉलिक्यूल में जो कि C ऑप्शन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें अगर हम चाहे एल्डिहाइड देखें A ऑप्शन, या फिर ईथर देखें B ऑप्शन, या फिर D ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड है, और C ऑप्शन क्या है, एल्कोहल है। इन सभी में एल्कोहल की का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो केवल हमें पहचानना है कि कहीं पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन लगा होना चाहिए और कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होना चाहिए, और दोनों पास पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन किस टेस्ट के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। अब ये सब हमको पता होना चाहिए। मैं आपको एक दो टेस्ट बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप खुद क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। देखिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, और एक होता है हमारे पास टॉलेंट टेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टॉलेंट टेस्ट, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है वहां पर क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन होता है, यानी Cu2O इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और दूसरा जो टॉलेंट टेस्ट होता है वहां पर क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, और बाहर से क्या होता है OH माइनस। तो ये दोनों ही टेस्ट किस चीज के लिए होते हैं, ये दोनों ही टेस्ट एल्डिहाइड देता है, ठीक है। एल्डिहाइड तो पॉजिटिव टेस्ट देता है इसमें, और कीटोन दोनों ही टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। कीटोन दोनों ही टेस्ट नहीं देता है। तो टॉलेंट टेस्ट क्या करता है, अगर हम टॉलेंट रिएजेंट को क्या करते हैं, एल्डिहाइड के साथ मिक्स करते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें एक व्हाइट सिल्वर प्रेसिपिटेट मिल जाता है, ठीक है। व्हाइट सिल्वर पीपीटी मिलता है। इसको सिल्वर दर्पण परीक्षण या व्हाइट सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास टॉलेंट रिएजेंट को हमारे कंपाउंड के अंदर डालने पर हमको व्हाइट पीपीटी मिलता है, तो हम बोलते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ऐसे फेलिंग सॉल्यूशन को अगर हम अपने कंपाउंड के अंदर डालते हैं और हमें रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, तो हम बोलते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ना कि कीटोन। दोनों ही टेस्ट केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन इनमें से कोई टेस्ट नहीं देता है। तो इसको हम कीटोन और एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट है। ये जो विक्टर मेयर टेस्ट होता है, ये होता है एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को एल्कोहल को अलग करने के लिए या टेस्ट करने के लिए ये यूज होता है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रिएजेंट यूज किए जाते हैं। पहले हम इसको आयोडीन और फास्फोरस के साथ ट्रीट करते हैं एल्कोहल को, फिर इसके बाद हम AgNO2 के साथ
फिर HNO2 और लास्ट में NaOH के साथ करते हैं। तो टेस्ट तो इसका आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी रहता है, लेकिन फाइनली हमको रिजल्ट याद रखना पड़ता है कि फर्स्ट 1 डिग्री वाला रेड कलर देता है और 2 डिग्री वाला ब्लू कलर देता है और 3 डिग्री वाला कलरलेस रहता है। इसको हम याद कर सकते हैं RBC करके, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको एक्चुअली हमें कंफ्यूजन होता है, तो विक्टर से हम याद कर सकते हैं, विक्टर का कोई ना कोई आप ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे विक्टर से वोदका जो शराब होती है, ठीक है, वो आप रिलेट कर सकते हैं, इसको अल्कोहल होता है वो, इसलिए आप विक्टर मेयर टेस्ट अल्कोहल को इससे रिलेट कर सकते हैं। अब जो हॉफमैन टेस्ट होता है वो चीज यूज होती है किस चीज के लिए, ये एमाइड को, इसको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। एमाइड की रिएक्शन जब Br2 और KOH के साथ की जाती है तो यहाँ पर से C डबल बॉन्डो ग्रुप निकल जाता है और क्या बन जाता है, RNH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हॉफमैन जो टेस्ट होता है वो एमाइड का डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है। सबसे लास्ट जो बेलिस्टेन टेस्ट होता है, बेलिस्टेन टेस्ट जो किया जाता है, लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ, बेलिस्टेन टेस्ट, ये टेस्ट होता है हमारे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन का पता करने के लिए, ठीक है। हमें जैसे अगर अपने कंपाउंडिंग के अंदर पता करना है हेलोजन है या नहीं है, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इस टाइप का कंपाउंड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं यहाँ पर कॉपर वायर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कॉपर वायर को हम यहाँ पर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी कॉपर वायर में थोड़ा सा हम, वरना ये कॉपर वायर थी पतली सी, इसको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे लगा दिया। फिर क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर से, हमारे पास कहीं बर्नर होता है, ठीक है, बर्नर में हम क्या करते हैं, इसको ले जा करके जलाते हैं, ठीक है। और जलाने के बाद अगर हमें जलाने में यहाँ पर हमें जो फ्लेम अगर हमको कैसी मिलती है, ग्रीन और ब्लू कलर की अगर हमको फ्लेम मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई हेलोजन वाला कंपाउंड हो सकता है, मतलब हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इस टाइप का कंपाउंड हो सकता है। तो बेलिस्टेन टेस्ट हेलो एल्केन, हेलो एरीन इस टाइप के कंपाउंड के लिए यूज होता है, यानी कि हमारे कंपाउंडिंग के अंदर हेलोजन है या नहीं। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेलिस्टेन टेस्ट क्यों यूज किया जाता है। तो चारों टेस्ट आपको याद कर लेने हैं। तो अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेक्टर मेयर टेस्ट यूज होता है। आगे देखें, नाइलॉन इज, ठीक है। तो नाइलॉन क्या होता है, तो नाइलॉन क्या होता है, इसका ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। नाइलॉन मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए नाइलॉन जो बनता है वो किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम से, जिसका फॉर्मूला, जिसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड ONH, यहाँ पर से 7 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम देखिए, नाइलॉन जो है उसमें क्या होना चाहिए, ये एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नाइलॉन हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 नाइलॉन 610, ये जितने भी होते हैं इन सभी में क्या होता है, एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली पहले हम क्या करते हैं, कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं, फिर ये बन जाएगा क्या, COOH और CH2O5 और NH2। फिर इसके N मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो एमाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाते हैं और नाइलॉन हमको ऑब्टेन होता है। तो इसका मतलब जो बॉन्ड होगा उसमें कौन सा होगा, एमाइड बॉन्ड, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नाइलॉन को पॉलीएमाइड बोलेंगे, ठीक है। तो नाइलॉन हो, नाइलॉन 6 हो, नाइलॉन 610 हो, ये सब क्या होते हैं, पॉलीएमाइड होते हैं। आप पॉलीमर वाला चैप्टर थोड़ा सा देख सकते हैं, वो छोटा सा टॉपिक होता है, उससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। पॉलीएस्टर जो होता है वो, उसमें एस्टर टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जैसे डेक्रोन हमारा एग्जांपल होता है, ठीक है। और इसके अलावा पॉलीथीन, तो क्या होगा, पॉलीथीन में हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 की यूनिट्स रिपीट होंगी, तो ये पॉलीथीन हो जाएगा। और पॉलीप्रोपिलीन क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये यूनिट आपस में रिपीट होंगे तो पॉलीप्रोपिलीन हो सकता है। तो एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 2 टाइप के पॉलीमर होते हैं, ठीक है, ये बहुत बार ये भी पूछा जाता है। पॉलीमर 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं एडिशन पॉलीमर और दूसरे होते हैं कौन से, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, मोस्टली जो पाई बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं जैसे एल्कीन है, वो क्या करते हैं, एडिशन पॉलीमर, मतलब इनके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते रहते हैं और यहाँ पर कोई भी बीच में साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ पर नो साइड प्रोडक्ट, नो साइड प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर मोस्टली फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड नहीं होते हैं एडिशन पॉलीमर में, एल्कीन टाइप के कंपाउंड होते हैं, तो कोई भी साइड प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं निकलता है, जैसे H2O वगैरह या NH3 वगैरह या N2 वगैरह, ये सब यहाँ नहीं निकलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं एक,
जैसे हमारे पास यही है, अभी नाइलॉन ही बनाना है, OH NH2 होल 5 और यहाँ पर से सर CH2 होल 5 होगा ये, और यहाँ पर से NH2 इस टाइप का है। और इसका अगला मॉलिक्यूल होगा एक COOH और CH2 होल 5 और आगे NH2 होगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, COOH में से यहाँ पर से H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस H2O और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5 NH C डबल बॉन्ड O और आगे सेम इसी टाइप से आगे रहेगा CH2 होल 5 और NH आगे रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर को देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है इधर पे NH C डबल बॉन्ड O यानी कि एमाइड टाइप का बॉन्ड दिख रहा है और H2O बाहर निकल रहा है और दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस टाइप का कंडेंसेशन में कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट निकलता है जैसे H2O, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऊपर हम एग्जांपल देखें तो पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड कैसे हैं, ये दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल है, जबकि नीचे वाले पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल है। एडिशन पॉलीमर में एल्कीन टाइप के कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, यहाँ पर कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट करके कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉलीएमाइड हो जाएगा। नाइलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, ठीक है, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है, ठीक। तो स्टार्च जो पॉलीमर होता है वो किसका होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर। ग्लूकोज के बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो पॉलीसैकेराइड बनाती हैं, तो उसको क्या वो कौन सा होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। फ्रक्टोज नहीं हो सकता और ऑप्शन भी नहीं हो सकते हैं। ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होने से स्टार्च मिलता है। आगे ऑप्शन देखते हैं आप। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है BHC या गैमेक्सिन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए BHC या गैमेक्सिन क्या होता है हमारे पास, पहले तो ये बनता कैसे वो बता दूं मैं आपको। ये हमारे पास बेंजीन होता है, इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं 6Cl2 से करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ HNO, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर से जो 6Cl2 है वो आपस में क्या हो जाता है HNO के प्रेजेंस में ऐसे रेडिकली ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं 6Cl रेडिकल और यहाँ पर भी क्या बन जाए 6Cl रेडिकल। अब क्या होता है 6 रेडिकल जो होते हैं यहाँ पर से पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हर किसी में, और क्या हो जाते हैं 6 के 6 क्लोरीन क्या हो जाते हैं यहाँ पर से जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा Cl 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 और Cl, ठीक है। अब होगा क्या, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होगा H H H H और H, ठीक है। तो क्या बन रहा है देखिए हमारे पास C6H6 और Cl6 बन रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक दो तीन नाम बोला जाता है। एक तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोला जाता है, क्योंकि 6 यहाँ पर क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसलिए इसका क्या बोला जाता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और दूसरा इसको क्या बोला जाता है गैमेक्सिन बोला जाता है। और एक नाम और बोला जाता है 666 बोला जाता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 6 क्या होते हैं क्लोरीन होते हैं, इसलिए इसके 2-3 नाम है गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और 666 बोला जाता है। तो C6H6Cl6 ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो गैमेक्सिन C6H6Cl6 होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है, यूज होता है इसका एज ए इंसेक्टिसाइड यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे पुराने टाइम में क्या करते थे, अब तो कम यूज किया जाता है इसका, पहले जब गेहूं अनाज होता था पुराने जब बड़े बड़े बर्तनों में उनको भरा जाता था तो क्या करते थे उनमें गैमेक्सिन डाल दिया जाता था, ठीक है। पॉइजनस चीज होती है, ठीक है, लेकिन जो उसमें कीड़े वीड़े लगते थे खराब करते थे अनाज को, तो गैमेक्सिन लगने की वजह से वो नहीं खाते थे उसको, ठीक है। तो C6H6Cl6 जो होता है वो इंसेक्टिसाइड होता है और इसको गैमेक्सिन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोला जाता है। अब आगे देखें, देखिए आगे अगला क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर, ठीक है। तो अगर हमें एडिशन पॉलीमर का पता होगा कि एडिशन पॉलीमर ऐसे टाइप के कंपाउंड होते हैं जहां पर कोई भी साइड प्रोडक्ट लाइक H2O N2 इस टाइप का नहीं निकलता है और फंक्शनल ग्रुप पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो किस टाइप के करते हैं, ये एग्जांपल है जैसे CH2 जब पॉलीमराइज होगा तो क्या बनेगा CH2 होल N, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर में सिंपली एल्कीन टाइप के कंपाउंड जुड़ते रहते हैं आपस में, बस कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड या कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो टेरिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएथिलीन है।
तो टेरेलिन जो होता है वो क्या होता है, पॉली एस्टर होता है। ठीक है, तो टेरेलिन जो बनता है, दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो होता है क्या 1,2 डायोल CH2OH। ठीक है, ये क्या होता है, इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, और टेरेप्थेलिक एसिड होता है। ठीक है, टेरेप्थेलिक एसिड कैसा होता है, ये COOH और यहाँ पर से भी COOH। ठीक है, ये क्या होता है, टेरेप्थेलिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बीच से क्या निकल जाएगा, एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो H2 बाहर निकलता है। तो CH2 आगे से इसने भी रिएक्शन की होगी और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O स्टेप से ये इसके होल एन बन जाएंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, हमारे पास टेरेलिन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से टेरेलिन हमें किससे मिलता है, कंडेंसेशन पॉलीमर से। ठीक है, टेरेलिन कैसा है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। जब किसके अलावा पॉलीप्रोपिलीन में क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन टाइप का होगा। पॉलीइथाइलिन कैसा होगा, पॉलीथीन, तो यही हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिपीट होंगे। और पॉलीस्टाइरीन में क्या होगा, ये हमारे पास स्टाइरीन होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तीनों के तीनों लास्ट वाले एग्जाम्पल किसके हैं, 1 2 3, ये एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल है। तो इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर नहीं है, वो है टेरेलिन, यानी कि जिसको हम पॉलीएस्टर भी बोलते हैं, या टेरेलिन या डेक्रोन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे पास पॉलीएस्टर टाइप की जो टी शर्ट वगैरह जो जिसमें आग जल्दी पकड़ लेती है, इस टाइप की पुरानी जो साड़ियाँ वगैरह रहती हैं, वो भी टेरेलिन की ही बनी रहती है। ठीक है, जो चिपचिपी टाइप की रहती है। आगे देखते हैं, मोस्ट एसिडिक, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। ठीक है, एक फिनॉल है, एक ऑर्थोक्रिस्टॉल है, एक मेटाक्रिस्टॉल है, एक पैराक्रिस्टॉल है। तो बस यहाँ पर हमें देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये फिनॉल है। अब ऑर्थोक्रिस्टॉल में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ जाता है, मेटाक्रिस्टॉल में मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, और पैराक्रिस्टॉल में पैरा पोजीशन पे CH3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ऑर्थो को जब हमें पता है CH3 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा नहीं। तो फिनॉल में क्या हो जाएगा, फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है और फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। और ये O नेगेटिव आयन स्टेबलाइज रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है। अगर इनमें तीनों में ही, जैसे ऑर्थो, मेटा और पैराक्रिस्टॉल है, सभी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो अनस्टेबल बन जाएगा। CH3 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो अनस्टेबल बन जाएगा, इसलिए वो अनस्टेबल बनेगा तो वो एसिडिक कम होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो फिनॉल, क्योंकि फिनॉल के केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, इस वजह से ये H+ को आसानी से डोनेट कर देगा। तो ये हो गया नेक्स्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि ऑन पासिंग क्लोरीन इन ए बॉइलिंग टोलिन प्रोडक्ट ऑब्टेन। अगर हम क्या करें, जो उबलती हुई टोलिन में क्लोरीन गैस अगर पास करें तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्या यहाँ पर से बनेगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम सिंपली देख सकते हैं क्या फॉर्म होगा। जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। ये हमारे पास टोलिन है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये बॉइलिंग हो रही है और यहाँ पर क्लोरीन हम इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें ये जो रिएक्शन है वो किसके, पॉलीहेलोजन कंपाउंड वाले एग्जाम के सॉरी क्वेश्चन पेपर जो चैप्टर है उसके रिएक्शन है। तो हमें यहाँ क्या होता है, मोस्टली HNO या सनलाइट दिए रहते हैं और टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है और जो बेंजाइलिक पोजीशन होती है उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो एक अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 रेडिकल बन जाएगा। और रेडिकल स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और यहाँ पर अगर क्लोरीन ब्रेक होगा तो एक इसमें ब्रेक हो जाएगा, Cl और 2Cl रेडिकल बन जाएंगे। तो एक Cl रेडिकल क्या होगा, यहाँ पर से ऐसे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CH2Cl। फिर सिमिलर वे में क्या होगा, अदर क्योंकि क्लोरीन का अमाउंट तो हमारे पास अच्छा खासा है, तो आगे भी क्या होगा, Cl फिर से क्या हो जाएगा, फिर से सेम प्रोसेस के थ्रू ये 2 हाइड्रोजन हटेंगे और इनकी जगह क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। तो बन जाएगा क्या, CCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर 3 क्लोरीन बेंजाइलिक पोजीशन वाले कार्बन पर जुड़े हुए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बेंजो ट्राइक्लोराइड। देखिए पैरा क्लोरोटोल्विन, ठीक है, पैरा क्लोरोटोल्विन कैसा होगा,
CH3, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये नहीं फॉर्म हो रहा है। क्लोरल क्या होता है? क्लोरल ऐसा होता है CCl Cl Cl C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये क्लोरल होता है, इसका जो यूज होता है वो DDT बनाने में यूज किया जाता है, तो क्लोरल भी यहाँ पर से फॉर्म नहीं हो रहा है। बेंजो ट्राइक्लोराइड तो फॉर्म हो ही रहा है। हेक्साक्लोरोटोल्विन, ठीक है, हेक्साक्लोरोटोल्विन कैसा हो? हेक्साक्लोरोटोल्विन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मेरे को भी मालूम नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म हमें पता चल गया कि बेंजो ट्राइक्लोराइड बन रहा है, तो खुद ही पता चल गया कि सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, और अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं। तो और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।